हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of the AP। हमें यहां पे क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स वैल्यू को फिल करना है और कुछ वैल्यूज हमें यहां पे गिवन है। अब इनको करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला समझाना चाहता हूं जो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन उस फॉर्मूले पे डिपेंड है। क्या है फॉर्मूला? nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर जो भी टर्म्स है ना उनका एक्चुअल मीनिंग समझो बच्चों। a क्या होता है? हमारी फर्स्ट टर्म होती है। a इक्वल टू क्या होती है? हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। कोई भी एपी सीरीज है उसकी पहली जो टर्म होगी उसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे। d क्या होता है? हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी कॉमन डिफरेंस। अब बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं? इस an और n के ऊपर कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। इसका मीनिंग समझो क्या है। an का मतलब होता है nth टर्म और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। अब ध्यान से देखो क्या है। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। मान लो कोई भी आपको एपी दे दी ऐसे, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 10 टर्म है, 15 है, 20 है, 40 है, 45 है, कितनी है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। an का मतलब होता है nth टर्म। nth मतलब लास्ट वाली टर्म जो भी होती है। एपी है जो, मान लो ये ऐसे इस तरीके से, मान लो कोई भी हमारी एक एपी दे रखी है, इन पे टर्म्स हैं, तो ये लास्ट वाली जो टर्म होगी ना उसको हम an बोलेंगे, nth टर्म बोलेंगे। nth मतलब लास्ट टर्म ऑफ द एपी। फॉर्मूला समझ में आया? डिफरेंस पता लग गया आपको। an क्या होता है, n क्या होता है, a क्या होता है, d क्या होता है। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, आप चुटकियों में सोल्व करोगे, बेशक देख लो। सॉल्यूशन देखते हैं अपने फर्स्ट पार्ट का। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर a की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 7, d इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3, n इज इक्वल टू दे रखा है 8 और an हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। मतलब फर्स्ट टर्म है कोई एपी की, उसकी 7 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस हमें 3 दे रखा है और पूरी एपी के अंदर 8 टर्म्स हैं और लास्ट वाली टर्म हमने निकालनी है। सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला लगा लेंगे nth टर्म का। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an हमने निकालना है तो an इज इक्वल टू a की जगह 7 प्लस n की जगह 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें दे रखी है 3। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। an इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 गया बच्चों 7, 7 3 जा क्या होता है 21। an इज इक्वल टू क्या आ गया 21 और 7 क्या आ गया 28। ये आ गई हमारे पास an वैल्यू और दिस इज द आंसर। तो यहां पे हमारा क्या आ गया 28। क्लियर हो गया क्वेश्चन? समझ में आया? मैंने बोला था गारंटी देता हूं समझ में जरूर आएगा, बट रेगुलरली नेक्स्ट क्लासेस से पढ़ना पड़ेगा आपको। मार्क्स भी फुल आएंगे आपके, चिंता मत करो। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड को भी समझेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो भी डाटा गिवन है, देखो a इज इक्वल टू -18 गिवन है, लिख लेंगे भाई। d हमें निकालना है तो d इज इक्वल टू ब्लैंक है, n इज इक्वल टू 10 है और जो nth टर्म है वो हमारी 0 है, an इज इक्वल टू 0 दे रखी है। अब हमें फॉर्मूला यही यूज करना है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an क्या है हमारा 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -18 प्लस में n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने निकालनी है तो इसको d ही रहने देते हैं। अब यहां पे -18 है, इस तरफ आएगा प्लस का 18 हो गया इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 9 इंटू में d। यहां 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 18/9 इज इक्वल टू d और 9 2 जा 18 तो d इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2 आ गया। दिस इज द आंसर। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ चुका, ये आ गया मेरा 2। आया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है? थर्ड पार्ट में हमें गिवन है a की वैल्यू हमने निकालनी है, मतलब फर्स्ट टर्म। d इज इक्वल टू हमें दे रखा है -3, n इज इक्वल टू दे रखा है 18 और लास्ट टर्म जो है वो ap की -5 है। लगाते हैं फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
तो यहां पे ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, -5 पुट कर दी। ए की वैल्यू हमने निकालनी है तो ए ही रखेंगे, प्लस में n-1 मतलब 18 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, -5 इज इक्वल टू ए, यहां पे 18 - 1 कितना होगा बच्चों, 17। 17 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 51। क्लियर है ना। अब -51 को इस तरफ लेके आएंगे, -5 + 51 इज इक्वल टू ए, और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 51 में से 5 गया तो हमारा कितना आ गया, 46। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो यहां पे आ गया मेरा 46। ये भी समझ में आ गया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन है यहां पे a की वैल्यू गिवन है माइनस का 18.9, तो a इज इक्वल टू हो गया माइनस का 18.9, और क्या गिवन है, d कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 2.5, n की वैल्यू हमने निकालनी है, और an लास्ट टर्म ऑफ एपी हमें बच्चों गिवन है 3.6। तो फॉर्मूला हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो an क्या है हमारा 3.6 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, माइनस का 18.9, और प्लस में n-1, n की वैल्यू निकालनी है, n-1 इंटू डी है हमारा 2.5। ये समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, यहां पे 18.6 को ले आओ इस तरफ, सिंपल सा तरीका, जो भी दिखे आपको वो अप्लाई कर लो। 18.9 को इस तरफ ले आए इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, n-1 इंटू 2.5। क्लियर है। अब 3.6 और 18.9 को हम ऐड करते हैं, 9 और 6 क्या हो गया, 15, कैरी 1, 18 और 3 21 और 1 क्या हो गया, 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब यहां पे 2.5 क्या है, मल्टीप्लाई में, लेफ्ट साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ गया, 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू n-1। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, 25 से काट दो इसको, 25 9 जा क्या होगा हमारा 225 इज इक्वल टू n-1। -1 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9 + 1 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 10। तो इस एपी के अंदर हमारी कितनी टर्म्स होंगी, 10 टर्म्स होंगी। आ गया समझ में। लास्ट पार्ट देख लेते हैं हम, यहां पे आ गया मेरा 10 टर्म्स। अब इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू गिवन है, तो यहां पे लिख लेंगे a इज इक्वल टू 3.5, कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है, n इज इक्वल टू 105 है, और an लास्ट टर्म हमने निकालनी है। ठीक है, देखते हैं क्या आती है। फॉर्मूला हमारा एवरग्रीन, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, an की वैल्यू निकालनी है तो an इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3.5, प्लस में n की वैल्यू क्या है 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है इंटू में 0। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं an इज इक्वल टू क्या आ गया 3.5, 105 में से 1 गया तो हमारा क्या आ गया 104 मल्टीप्लाई 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा an इज इक्वल टू क्या आ गया 3.5 प्लस 0, तो an nth टर्म जो आ गई वो 3.5 आ गई। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में 3.5। दिस इज द आंसर। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहां पे क्या कहा है कि हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर 30th टर्म ऑफ द एपी फाइंड आउट करनी है, और हमें एपी सीरीज क्या दे रखी है 10, 7, 4 अप टू सो ऑन, और इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन 97, 77, -77 और 87 माइनस का, इनमें से कौन सी टर्म हमारी 30th टर्म होगी इस एपी की, ये हमने निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल सिंपल। हमें एपी जो गिवन है वो क्या गिवन है, हमें 10, 7, 4 इस तरीके से हमने बताना है। ऐसे चलते जाएंगे 30th पोजीशन पे हमारी जो टर्म आएगी वो हमारी कौन सी होगी। समझ में आया क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखो, एपी के अंदर सबसे पहली टर्म को हम क्या मानते हैं ए इज इक्वल टू हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 10 है। डी होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, तो यहां पे 7 - 10 करेंगे, कितना आ गया -3। क्लियर है।
हमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं दे रखी यहां पे, बट हमें एक चीज पता है बच्चों, 30 टर्म हमें पूछ रखी है, 30th टर्म पूछ रखी है, तो हमारी n इज इक्वल टू क्या होगी, 30 होंगी टोटल 30th टर्म तक, और हमें an इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मतलब क्या होता है, nth टर्म, मतलब 30th टर्म, तो a30 हमने फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 10, n की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का 3। तो a30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो गया, 29 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो कितना आ गया हमारे पास, a30 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 29 से, तो 29 3 जा क्या होता है, 87 होता है। 87 में से 10 गया तो बच्चों a30 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 77, और यहां पे ध्यान से देखो माइनस का 77 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, तो यहां पे सी इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, करेक्ट ऑप्शन हो गया। आ गया समझ में, कोई भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है सेकंड पार्ट से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, एपी जो दे रखी है वो क्या दे रखी है हमें, एपी इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 1/2 फिर है 2, इस तरीके से हमें इसमें 11th टर्म निकालनी है बच्चों। 11th जैसे ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, थर्ड होगी, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मान लो 11th टर्म है हमारी। तो अब ध्यान से देखो, इस एपी के अंदर कितनी टर्म होंगी हमारी, 11 ही तो होंगी, वही तो लास्ट टर्म है हमारी 11th। तो यहां पे हमें गिवन क्या क्या है, ए फर्स्ट टर्म माइनस 3 गिवन है, डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, सेकंड टर्म क्या है, माइनस का 1/2 माइनस ऑफ माइनस 3, तो कितना आ गया यहां पे, माइनस का 1/2 प्लस 3, एलसीएम लेंगे इसका, कितना आ गया हमारा, इसका एलसीएम आ गया 2 की यहां पे -1 रहेगा, 2 को 1 से डिवाइड किया 2 2 3 जा 6, तो मतलब कितना आ गया 5/2, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी, 11, क्योंकि 11 टर्म्स 11th निकालनी है हमने, तो n इज इक्वल टू 11 होगा, और an हमने फाइंड आउट करनी है कि 11वें नंबर पे 11th नंबर पे यहां टर्म कौन सी होगी। फॉर्मूला क्या लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लगा देते हैं फॉर्मूला, n की वैल्यू 11, a11 निकालनी है हमने, इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -3 प्लस में n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू 11 है, 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5/2। समझ में आ गया, देखते हैं, a11 इज इक्वल टू -3 प्लस में 11 में से 1 गया 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो a11 इज इक्वल टू -3 प्लस में 5 5 जा 25, और 25 में से 3 गया तो हमारा कितना आ गया बच्चों, यहां पे a11 इज इक्वल टू 22, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब यहां पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, 22 कौन सा ऑप्शन है, बी, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट, ये हो गया हमारा आंसर। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज, हमें यहां पे कुछ एपीज दे रखी हैं, तो हमें इनकी मिसिंग टर्म निकालनी है। जो भी यहां पे बॉक्सेज आपको शो ऑफ हो रहे हैं, यहां पे आपको वैल्यूज बतानी है क्या आएंगी, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको नेक्सा क्लासेस से कॉन्टिन्यूसली वीडियो देखनी है रेगुलरली चैप्टर की, ये मैं गारंटी लेता हूं आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। कहीं प्रॉब्लम आएगी, मैं बैठा हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, यहां पे 2 गिवन है, फिर हमें यहां पे एक ब्लॉक गिवन है, और फिर हमें वैल्यू गिवन है 26। मतलब इस एपी के अंदर आपको 3 टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ए से, सेकेंड टर्म हमारी कैसे निकलती है, ए प्लस डी से, और थर्ड टर्म कैसे निकलती है, ए प्लस 2d से। ये तो आपको पता होगा एपी इस तरीके से लिखी जाती है, नहीं तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, वहां पे समझ में आ जाएगा। अब यहां पे देखो a इज इक्वल टू हमें दे रखा है 2, और a प्लस 2d ये हमें दे रखा है 26 थर्ड टर्म। अब यहां से a की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर सकता हूं, कर देते हैं यहां पे,
तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे 2d इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो 24 हो गया, और d इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया, d इज इक्वल टू 12 आ गया ना मेरे पास d इज इक्वल टू 12। हमें निकालना है a प्लस डी की वैल्यू, तो a प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा a की वैल्यू 2 थी, प्लस में d की वैल्यू हमारे पास 12 है, 12 और 2 कितना हो गया 14। तो यहां पे ब्लॉक में कितना आ गया मेरा 14 आ गया। दिस इज द आंसर। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका भी समझाऊंगा मैं, ध्यान से देखो। अब लेते हैं अपनी सेकंड पोर्शन को। यहां पे हमें दे रखा है ये ब्लॉक है, फिर हमें 13 दे रखा है, फिर हमें ये ब्लॉक दे रखा है, फिर हमें 3 दे रखा है। अब इसके अंदर देखो बच्चों कितनी टर्म है, 4 टर्म है। इसको हम मानते हैं, पहली टर्म को हम a1, इसको a2, ये हमारी a3 होती है, ये हमारी a4 होती है या नहीं होती है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4। अब हमारी फर्स्ट टर्म जो होती है a1 इज इक्वल टू किसके होती है, a के, कोई भी एपी हो उसकी फर्स्ट टर्म a से रिप्रेजेंट होती है। सेकेंड टर्म a2 किसके इक्वल होती है, a प्लस डी के इक्वल। थर्ड टर्म किससे होगी, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, और a4 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 3d। जोन सी भी टर्म निकालनी हो ना, उसका एक कम होता है यहां पे d का मल्टीपल। अब हमें देखो यहां पे सेकंड टर्म गिवन है 13, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा a प्लस डी इज इक्वल टू 13 गिवन है, और a4 हमें 3 दे रखी है, तो मतलब a प्लस 3d इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 3 गिवन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, माइनस कर लेंगे इनको। a से a कट गया, 3d में से d गया, तो हमारा कितना आ गया, माइनस का 2d इज इक्वल टू 13 में से 3 गया 10, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो माइनस का 5 आ गया। d की वैल्यू मुझे मिल गई। अब अकेली d की वैल्यू से तो हम ये निकाल नहीं सकते, हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी, a की वैल्यू भी चाहिएगी। तो इसको क्या करते हैं, किसी इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे a प्लस डी इज इक्वल टू 13 था, तो a d की जगह -5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 इस तरफ जाएगा, 13 प्लस 5, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 18। आ गई a की वैल्यू। तो हमने फर्स्ट वाली टर्म क्या थी हमारी a, तो ये आ गया मेरा 18। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं a3 की। a3 इज इक्वल टू किसके है बच्चों, a प्लस 2d के। तो यहां पे a3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 18 आई है, प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू -5 है। a3 इज इक्वल टू क्या हो गया 18, 5 2 जा 10 -10, 18 में से 10 गया तो 8 आ गया। तो इस ब्लॉक में क्या आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा। आ गए आंसर, समझ में आ गया क्वेश्चन। इस तरीके से भी कर सकते हो, बट आपको यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म a होती है, सेकंड टर्म a प्लस डी होती है, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। और कैसे आती है ये भी बताता हूं, 1 मिनट रुको, ध्यान से देखो। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको फर्स्ट टर्म देखनी है क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म के लिए n इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। तो यहां पे 1 पुट करो, a1 इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, 0 की डी से मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो a1 इज इक्वल टू क्या आ गया, a के इक्वल। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी a। सेकेंड टर्म निकालनी है तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चों, 2 पुट करेंगे। तो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस 2 माइनस 1, 1 इंटू डी क्या हो गया d। तो सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस डी। थर्ड टर्म निकालनी हो तो a3 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 इंटू डी, तो 2d। पता लग गया ना कैसे निकलती है। थर्ड टर्म a प्लस 2d होती है, सेकेंड टर्म a प्लस डी होती है, और फर्स्ट टर्म हमारी a होती है। ऐसे ही कौन सी भी टर्म निकालनी हो फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगी। आ गया ना समझ में। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, यहां पे ध्यान से देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 5, फिर हमें ब्लॉक दे रखा है, ये हो गया। फिर हमें एक ब्लॉक दे रखा है, फिर हमारे को दे रखा है 9:1/2। ये हमें डेटा गिवन है। अब यहां पे ये पहली टर्म है फर्स्ट टर्म, तो a इज इक्वल टू हमें 5 दे रखा है। ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब a4 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा हमारा,
a प्लस 3d के, होता है ना। तो हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 9:1/2 है, मतलब 9 2 जा 18 और 1 19/2 गिवन है। ठीक है, a की वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम, यहां पे a की वैल्यू 5 पुट की, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, और यहां पे 3d इज इक्वल टू क्या आ गया 19/2 माइनस 5, इसके अपॉन में 1 मानते हैं। 3d इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 2 LCM, तो यहाँ पे 19 माइनस 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 9/2। तो 3d इज इक्वल टू 9/2, 3 से इसको कट करेंगे 3 3 जा 9, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2। इस वाली एपी के अंदर d की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमें क्या निकालनी है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे सेकंड टर्म क्या होगी हमारी, a2 इज इक्वल टू किसके होती है, a प्लस d के इक्वल। तो क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 5 प्लस में d की वैल्यू क्या 3/2, 5 2 जा 10 और 3 क्या हो गया 13/2 आ गई, ये आ गई मेरे पास। फिर हम निकालेंगे अपनी a3, किसके इक्वल होगी, a प्लस 2d के। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हमारी 5 प्लस में 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 और 3 क्या आ गया हमारा 8। तो यहाँ पे इस ब्लॉक में क्या आ जाएगा हमारा 13/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा। ये हो गया आंसर, आ गया समझ में। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें गिवन क्या है, -4, फिर हमें ब्लॉक दे रखा है, 4 ब्लॉक हैं तो 4 ब्लॉक बना लेंगे, ये 2, ये थर्ड ब्लॉक, ये फोर्थ ब्लॉक, और फिफ्थ नंबर पे हमें 6 दे रखा है। अब यहां पे देखो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म होती है तो a इज इक्वल टू -4 आ गया मेरे पास। ये कौन से नंबर पे है, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 टर्म दे रखी है। 6 टर्म मतलब a6 किसके इक्वल होता है, a प्लस 5d होता है ना, 6 टर्म a प्लस 5d। तो a6 हमें 6 दे रखा है, तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 5d। अब a की वैल्यू यहां पे हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 5d, तो -4 इस तरफ आएगा, 10 इज इक्वल टू 5d, 5 से कट करेंगे 5 2 जा 10, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब मुझे a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल लो। ये कौन सी है हमारी सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होती है, a2 इज इक्वल टू a प्लस d के इक्वल होती है। वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू क्या है -4 प्लस 2, तो कितनी आ गई यहाँ पे -2, तो इस ब्लॉक में आ गया -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पे निकाल के दिखानी है आपको, कहीं आप डायरेक्टली वैल्यू लिखते चले जाओ। फिर हमें थर्ड टर्म निकालनी है a3, a प्लस 2d के इक्वल होगा। a की वैल्यू -4 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 क्या हो गया हमारा, ये आ गया मेरा 0, तो यहां पे आ जाएगा 0। ठीक है, फिर हमें निकालनी है a4, ये हमारी फोर्थ टर्म है, तो कैसे निकलेगी, a प्लस 3d के इक्वल। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों -4 प्लस में 3 इंटू 2, तो कितनी आ गई -4 प्लस 6 मतलब आ गया 2, तो यहां पे आ गया 2। फिर लास्ट में हमें a5 निकालनी है, वो किसके इक्वल होगी, a प्लस 4d के। तो a की वैल्यू हमारे पास -4 है, प्लस में 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 में से 4 गया हमारा, ये आ गया मेरा 4, तो ये टर्म आ गई मेरी 4। ऐसे निकालनी थी, समझ में आ गया। लास्ट पार्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है, पहले ब्लॉक दे रखा है, फिर हमें 38 दे रखा है, फिर 3 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 और फिर -22। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टर्म देखेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6। हमें एक तो सेकंड टर्म गिवन है, एक हमें 6 टर्म गिवन है। सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों, a प्लस डी के इक्वल, और ये हमें गिवन कितना है 38 इज इक्वल टू a प्लस डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी 6 टर्म है a6, a प्लस 5d के इक्वल होती है। तो यहां पे a6 हमें -22 गिवन है, -22 इज इक्वल टू a प्लस 5d, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को आपस में सोल्व करके हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारी और टर्म निकलेंगी। तो हम इनको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 38 है, और a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 है। हम कैसे सोल्व आउट करेंगे इनको, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ये भी माइनस, ये माइनस, माइनस का प्लस, कट गया।
5d में से d गया तो माइनस का 4d इज इक्वल टू 22 और 38 कितना हो गया बच्चों 60। तो यहां पे d की वैल्यू क्या आ गई मेरी 60 बाय -4, 4 से काटेंगे तो इसको कितना आ गया माइनस का 15। तो d इज इक्वल टू आ गया माइनस का 15। एक चीज निकल गई। अब हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको किसी एक वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट d इक्वल टू -15 इन फर्स्ट, सेकेंड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या गिवन है, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 था, तो a यहां पे d की जगह -15 इज इक्वल टू 38 और a इज इक्वल टू क्या आ गया 38 प्लस 15। तो a इज इक्वल टू हो गया मेरा 38 में 15 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो गया ये बच्चों यहां पे 53। फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास और कॉमन डिफरेंस आ गया। अब कोई भी टर्म निकाल लो, इजिली निकल जाएगी। ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, हमें एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, a1 इज इक्वल टू a के इक्वल होती है, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 53। तो ये आ गया मेरा 53। सेकेंड टर्म हमारे पास है, ये थर्ड पोजीशन पे है, तो थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 2d के। जोन सी भी टर्म हो ना, d का एक कम मल्टीपल होता है, क्योंकि फॉर्मूले में n-1 होता है ना, तो यहाँ पे 3 है तो 3 का एक कम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a3 इज इक्वल टू a की वैल्यू बच्चों 53 प्लस में 2 इंटू -15, तो क्या आ गया a3 इज इक्वल टू 15 माइनस 53 माइनस 15 टू जा 30, तो a3 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 23। तो ये ब्लॉक में आ गया मेरा 23। फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म क्या होगी, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, तो a4 इज इक्वल टू 53, यहाँ पे प्लस में 3 इंटू -15, तो a4 इज इक्वल टू क्या आ गया 53 माइनस 15 3 जा 45, 53 में से 45 गया तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 8 आ गया। ये भी समझ में आ गया। अब हमें a5 निकालना है, a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 4d के इक्वल होगा। तो यहां पे हमारा a की वैल्यू क्या है 53 माइनस में 3 इंटू यहां पे प्लस का 4 इंटू माइनस का 15, तो 53 माइनस में प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 15 4 जा 60, 60 में से 53 गया तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 7, तो इस ब्लॉक में आ जाएगा माइनस का 7। ये आ गई मेरी सारी टर्म। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। हमें एक एपी सीरीज गिवन है और हमसे पूछा है कि 78 कौन सी पोजीशन पे आएगा, कौन सी टर्म होगी हमारी इस एपी की। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, चलिए देखते हैं। यहां पे सबसे पहली टर्म दे रखी है 3, फिर हमें 8, फिर 13, फिर 18 और हमारी एपी ये इस तरीके से है। और हमने बताना है कि जो ये 78 है वो कौन से नंबर पे होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरीके से चलते जाओ, तो ये बताना है कौन से नंबर पे ये आ रहा है हमारा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले एपी के अंदर हमें फर्स्ट टर्म दिख रही है 3 है। कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के इक्वल। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। nth टर्म an ये हमें दे रखी है 78, क्योंकि लास्ट में 78 ही तो पता करना है हमने कौन सी पोजीशन पे है, और n की वैल्यू हमने निकालनी है कि इस एपी में ये कौन से नंबर पे है। फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस में n हमने निकालना है इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों 5। सिंप्लीफाई करते हैं, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 गया बच्चों, कितना हो गया 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 यहां मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो 5 से ये कट होगा तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 5 1 जा 5, 15 पे गया इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को इस तरफ ले आओ तो हमारा क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू क्या आ गया 16th टर्म। 16th टर्म जो होगी हमारी इस एपी की वो 78 होगी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें यहाँ पे 2 एपी गिवन है,
इनके अंदर हमें क्या निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म का मतलब n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहली एपी हमें गिवन है 7, 13, 19 अप टू 205। इसके अंदर हमें गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म 7 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है 13, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 7, 13 माइनस 7 कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो d की वैल्यू मुझे 6 मिल गई। उसके बाद 205 क्या है हमारी nth टर्म, जो लास्ट टर्म होती है हमारी एपी की, ये लास्ट में ही है। तो an हमें 205 गिवन है और n की वैल्यू हमने निकालनी है। समझ में आ गया, क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमने निकालना क्या है। फॉर्मूला क्या लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या गिवन है 205 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस में n की वैल्यू निकालनी है, इंटू डी की वैल्यू हमें 6 गिवन है। ठीक है, 7 को ले आते हैं इस तरफ, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 गया तो 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ये 6 से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, काटते हैं इसको 6 से इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां पे इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस स्टेप से नेक्स्ट हम 198/6 इज इक्वल टू n माइनस 1। कंफ्यूज मत होना, 6 से काटो इसको, 6 3 जा 18, फिर 18 हो गया 6 3 जा इज इक्वल टू n माइनस 1। तो हमारा यहां पे क्या आ गया, n इज इक्वल टू माइनस 1 इस तरफ जाएगा, 33 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 34। तो इस एपी के अंदर टोटल 34 टर्म होंगी। समझ में आ गया, क्लियर है। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है बच्चों, एपी 18, 15 इज टू 1/2, 13 और अप टू -47। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है यहां पे 18। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो 15 इज टू 1/2 माइनस 18 करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 15 2 जा 30 और 1 31/2 माइनस 18/1, इसका एलसीएम कितना आ गया 2। तो 31 माइनस 18 2 जा 36, तो कितना आ गया माइनस का 5/2। तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 5/2। इसको ले लेते हैं ब्लॉक में, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम इसको थोड़ी इंपॉर्टेंस दे देते हैं, ब्लॉक में लिख लेते हैं। और हमें nth टर्म an इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 47। जो भी डाटा हमें गिवन है वो लिख लिया हमने ब्लॉक के अंदर। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स की इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकलेगी। an की वैल्यू क्या है माइनस का 47 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 18, प्लस में n निकालना है, इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 5/2। इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में। सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे 18 इस तरफ आएगा, माइनस का 47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। ठीक है, क्लियर है। अब माइनस का 47 और माइनस का 18 कितना हो गया, माइनस का 65। अब यहां माइनस 5/2 मल्टीप्लाई में है, देखो ध्यान से क्या है, माइनस का 5/2 इंटू n माइनस 1 ऐसे है। यहां पे देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 5 नीचे आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया 65 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे 5 से कट करेंगे तो इसको 13 हो गया, 13 2 जा क्या हो गया 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 इस तरफ आएगा तो 27 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 27 और दिस इज द आंसर। चेक वेदर -150 is a term of the AP 11852 up to so on। ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्या पूछा है, हमने चेक करना है कि जो -150 है इस एपी के अंदर कहीं आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन, इसका ध्यान से समझना। सबसे पहले एपी जो हमें गिवन है 11 8 5 2 अप टू सो ऑन। अब यहां पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है a इज इक्वल टू 11, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 11 मतलब कितना आ गया -3। तो d हो गया हमारा माइनस का 3।
दो टर्म हमें ये गिवन है। अब बच्चों ध्यान से देखो, उसने क्या पूछा है कि माइनस का 150 हमारा इस एपी के अंदर होगा या नहीं होगा। कैसे पता लगेगा? बिल्कुल सिंपल तरीका है, हम यहां पे n नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे कि हमारी एपी के अंदर कौन से नंबर ऑफ पोजीशन पे 150 है। इसका मतलब an गिवन है हमें लास्ट टर्म, ये माइनस का 150 गिवन है और n की वैल्यू हमें निकालनी है। उस n की वैल्यू हमें बताएगी कि ये यहां पे रहेगा या नहीं रहेगा। कैसे? अगर n की वैल्यू हमारी कोई नेचुरल नंबर आती है तो -150 इस सीरीज के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अभी देखते हैं, बताता हूं मैं आपको। फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी क्या है 11 प्लस n की वैल्यू हमने निकालनी है इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या है माइनस का 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 11 को इस तरफ लेके आए, माइनस का 150 माइनस 11 इज इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1। ठीक है, -150 और -11 क्या हो गया? माइनस का 161 इज इक्वल टू माइनस का 3 इंटू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 यहां मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो 161/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहां पे हमारा क्या आ गया? -1 को इस तरफ लेके आओ, 161/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहां पे एलसीएम कितना आ गया हमारा? n इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया बच्चों 3, तो 161 प्लस में 3, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया? 164/3। अब बच्चों 164/3 को आप डिवाइड करके देखो, n इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा? n 3 5 जा 15, 14 हो गया ये, 3 4 जा 12 इज टू 2/3। n की वैल्यू हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू आई है, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में तो वैल्यू पॉसिबल हो ही नहीं सकती। हमारी एपी के अंदर कैसे होती हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे तो नहीं बोलते 4.5 टर्म, 4 and 2/3 टर्म, ऐसे तो नहीं बोलते ना हम। तो हमारी n की वैल्यू तो फ्रैक्शन में आ गई, इसका मतलब -150 इसमें कहीं होगा ही नहीं। अगर n की वैल्यू 54 आ जाती पूरा नेचुरल नंबर, तो हम कह देते 54th टर्म हमारी 150 है, बट ये फ्रैक्शन में आ गई। फ्रैक्शन तो हमारी पॉसिबल होती ही नहीं है, तो दैट्स वाई वी कैन से n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर, सो -150 इज नॉट इन द एपी। तो ये इस एपी के अंदर नहीं है। अब कोई घुमा के क्वेश्चन दे दे आपको, -150 की जगह आपसे कोई और टर्म दे दे, ठीक है, मान लो आपको यहां पे आ जाता 160/3 आ जाता है, n इज इक्वल टू 162/3, 3 से कट करते 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 54 आ गया। अगर n की वैल्यू पूरी आ जाए तो हम कह देते -150 इसके अंदर लाई करेगा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। यहां पे क्या कहा है? एक एपी सीरीज है, उसकी हमें 31st टर्म निकालनी है, जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। तो किस तरीके से करेंगे? सिंपल सा काम है। देखो, कोई भी टर्म हमें निकालनी हो, हमें अगर a की वैल्यू पता हो, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो कोई भी टर्म हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें जो भी डेटा गिवन है ना, उससे हमें बस a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पूरी की पूरी एक्सरसाइज में एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है, nth टर्म का फॉर्मूला। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो भी टर्म होती है हमारी, उनका मीनिंग क्या है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है टू टर्म्स के बीच का, n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, और an का मतलब होता है nth टर्म या लास्ट टर्म ऑफ एपी। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अब यहां पे देखो बच्चों, हमें क्या गिवन है? 11th टर्म जो है 38 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन इसका 11th टर्म। अब हमारे पास फॉर्मूला था an का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे 11 टर्म गिवन है, तो n की जगह हम 11 पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो a11 हमें दे कितनी रखी है? 38 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 क्या हो गया? 10 इंटू डी क्या हो गया? 10d। एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास।
समझ में आ गई। दूसरी चीज 16th टर्म हमें 73 दे रखी है, तो यहां पे ध्यान से देख लो 16th टर्म, इसका मतलब n की जगह अब हमें 16 पुट करना है, तो a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी दे रखा है, कितनी है 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दो इक्वेशन मिल गई मुझे। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व आउट करके मैं a और d की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन है हमारी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। दूसरी इक्वेशन क्या है, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ठीक है, अब इनको सोल्व आउट करते हैं। ये a है, ये भी a है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कैंसिल आउट हो गई। 10d और 15d का डिफरेंस क्या होगा, 5d। बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का 5d इक्वल टू 73 में से 38 गया तो हमारा कितना बच गया यहां पे बच्चों, माइनस का 35। तो हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 35 डिवाइडेड बाय -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, d इज इक्वल टू मेरा 7 आ गया। एक वैल्यू मिल गई मुझे। अब a की वैल्यू चाहिए हमें। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस वैल्यू को d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर लो। तो यहां पे क्या करेंगे हम, पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में भी पुट कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, a प्लस 10d इक्वल टू 38 थी। पुट करते हैं यहां पे a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, और यहां पे क्या आ गया, a प्लस 70 इक्वल टू 38, और a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा यहाँ पे बच्चों 38, 70 राइट साइड जाएगा तो -70, तो a इज इक्वल टू आ गया मेरा माइनस का 32। समझ में आ गया। a की वैल्यू आ गई मेरे पास और d इक्वल टू 7 आ गया। अब कोई भी टर्म पूछ ले आप इजिली निकाल लोगे। हमें निकालनी कौन सी टर्म है, देखो ध्यान से, 31st टर्म। 31st टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 31st टर्म फॉर्मूला हमारा यही यूज होना है, a31 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां पे a31 इज इक्वल टू क्या हो गया, a की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 32, प्लस में n की जगह हमें क्या पुट करना है, 31 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 7। ठीक है, ध्यान से देखो, n की वैल्यू ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें निकालनी है 31th टर्म, तो n की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या होगी 31, तो n की जगह हम 31 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यहां पे क्या आ गया बच्चों, a31 इक्वल टू माइनस का 32, 31 में से 1 गया 30, 30 की 7 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस में 210, और 210 में से 32 गया तो हमारा a31 इज इक्वल टू क्या आ गया, 178। दिस इज द आंसर। तो हमारी 31st टर्म क्या होगी इस एपी की, 178 होगी। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। वो क्या है वो ध्यान से सुन लो। यहां पे क्या कहा है, एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन पे चलते हैं बिल्कुल सिंपल से तरीके से। नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म इन एपी कितनी है बच्चों, 50 टर्म है हमारे पास, दे रखी है। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास 50 है। अब हमें क्या दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखी है 12, तो यहां पे क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म जो है हमारी वो 12 है, और लास्ट टर्म दे रखी है 106। लास्ट टर्म से मतलब कौन सी होगी हमारी, 50th टर्म। लास्ट टर्म तो 50th होगी ना, क्योंकि टोटल 50 टर्म्स हैं हमारे पास। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 50th टर्म वो हमें दे रखी है बच्चों 106। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, 29th टर्म निकालनी है। तो कोई भी टर्म निकालनी हो, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो इजिली निकाल सकते हैं। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। अब हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है, तो यहां पे देखो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, a3, मतलब n की जगह हम 3 पुट करेंगे, इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी।
यहां पे क्या आ गया, A3 हमें दे कितनी रखी है 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। एक इक्वेशन मिल गई मुझे, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद 50th टर्म दे रखी है, तो यहां पे लिखेंगे 50th टर्म, इसका मतलब A50 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, A50 दे रखी है हमें 106 इज इक्वल टू A प्लस 49 डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का यूज करके मैं A और D की वैल्यू निकाल सकता हूं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की निकालते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, A प्लस 2D इक्वल टू 12, और ये क्या है हमारे पास, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब देखो बच्चों, ये भी A है ये भी A है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कैंसिल आउट हो गया। 49 में से 2 गया तो माइनस का 47D इज इक्वल टू 106 में से अगर मैं 12 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का 94 आ गया। तो D की वैल्यू क्या आई हमारे पास, D इज इक्वल टू माइनस का 94। यहां पे 47 जो है D से मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, माइनस का 47, माइनस से माइनस कैंसल, 47 1 जा 47 और 47 2 जा 94। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। क्लियर है। अब D की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये रही, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो यहां पुट करते हैं, A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 12, और A इज इक्वल टू क्या हो गया 12 माइनस 4, तो A इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 8। A 8 आ गया, D हमारा 2 आ गया। यही वैल्यू चाहिए कोई भी टर्म निकालने के लिए। अब हमें बच्चों निकालनी कौन सी टर्म है, ये देखो 29th टर्म निकालनी है। तो 29th टर्म जो होगी हमारी वो इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के अंदर n की जगह 29 पुट करेंगे, a29 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या निकाली बच्चों 2, कर ली पुट। तो देखते हैं क्या आती है, a29 इज इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 कितना हो गया 28 इंटू 2, तो A29 इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पे 8 प्लस 28 2 जा क्या होता है 56, तो A29 इज इक्वल टू क्या आ गया 56 और 8 क्या होता है हमारा 64। तो हमारी यहां पे 29th टर्म जो आ गई हमारी 29th टर्म इक्वल टू 64, दिस इज द आंसर। If the third and the ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively, which term of the AP is 0? तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो क्या गिवन है। हमें दे रखा है कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म किसी एपी की 4 और माइनस 8 हो तो उसकी कौन सी टर्म 0 होगी। इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, n की वैल्यू यहां फाइंड आउट करनी है कि हमारी वैल्यू जो है एपी की 0 कहां पे होगी, कौन सी पोजीशन पे होगी। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हमें फॉर्मूला जो यूज करना है उसको राइट डाउन करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब क्या होता है nth टर्म, ये nth टर्म का ही फॉर्मूला होता है हमारा। a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, n हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होती है, और d हमारा क्या होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी एपी का। अब यहां पे देखो हमें दे क्या रखा है, थर्ड और नाइन्थ टर्म दे रखी है, जो भी दे रखा है वो लिख लेंगे। थर्ड टर्म वो हमारी क्या होगी 4, और नाइन्थ जो टर्म होगी नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू क्या होगी -8 होगी। अब अपने फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो थर्ड टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n की जगह हम 3 पुट करेंगे इसके अंदर, तो यहां पे क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और A3 हमें दे कितनी रखी है 4, तो 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई मुझे। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं नाइन्थ टर्म के लिए, हम देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है हमारे पास।
A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में n की जगह अब हमें 9 पुट करना है। तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास, A9 गिवन कितना है बच्चों, -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व आउट करके हम क्या करेंगे, A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी हमारी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना, कुछ इसी तरीके से आप अगर एग्जाम के अंदर करोगे 100% मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट कुछ टीचर शॉर्टकट बता देते हैं, सीधा ये लिख दो a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू -8। उससे बच्चों एक आध नंबर कट जाएगा। आप ये सोचोगे क्वेश्चन तो ठीक करके आए थे, आंसर भी ठीक आया है, बट मार्क्स कहां कटा है ये नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं आपको प्रॉपर वे बताता हूं हमेशा वीडियो के अंदर, कैसे आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का यूज कर रहे हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास बच्चों, a प्लस 2d इक्वल टू 4। दूसरी a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। इनको सोल्व आउट करते हैं। यहां पे सबसे पहले देखो दोनों पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। यहां भी नेगेटिव हो गया, यहां पे पॉजिटिव हो गया, ये कट गए। 8d में से 2d गया तो बच्चों माइनस का 6d, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, इज इक्वल टू 8 और 4 क्या हो गया 12। तो यहां पे d इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 12 बाय -6। 6 से काटेंगे इसको तो क्या आ गया -2। तो हमें कॉमन डिफरेंस जो मिला वो मिला है हमें -2। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा एपी का, -2। अब इसको क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हो, कोई भी में पुट करो आंसर सेम आएगा। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है, d की वैल्यू पुट करते हैं तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। तो a -4 इक्वल टू 4 और a की वैल्यू क्या होगी यहां पे 4, ये इस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आ गया बच्चों मेरे पास 8। a 8 हो गया और d हो गया मेरा -2 इस एपी का। समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, nth टर्म का फॉर्मूला लिखना है एक बार। nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन पे चलो, क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कि कौन सी टर्म इस एपी की 0 होगी। हमें तो पोजीशन निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, और an की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0, मतलब इसको हमें 0 करना है। इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n की वैल्यू हमने निकालनी है n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2। सोल्व आउट करते हैं इसको, 0 इज इक्वल टू 8, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2n, -2 की -1 से करेंगे +2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 2n को इस तरफ ले आओ बच्चों, तो 2n हो जाएगा प्लस का, और यहां पे क्या आ जाएगा, राइट साइड हो जाएगा हमारा 8 और 2 10। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10/2, मतलब क्या आ गया फिफ्थ टर्म। तो हमारी फिफ्थ टर्म जो होगी, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। दिस इज द आंसर। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या कहा है, किसी एपी की 17th टर्म जो है ना वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो उस एपी का हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं हर एक क्वेश्चन में बताता हूं, मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखा करो। अब यहां पे देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला जरूर लिखा करो बच्चों। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमें क्या कह रखा है, 17th टर्म की बात कर रहा है और 10th टर्म की बात कर रहा है। तो ये हम क्या करेंगे, यहां पे निकाल लेते हैं हम। 17th टर्म हमारी क्या होगी, फॉर्मूले के अंदर n की जगह हम 17 पुट करेंगे। a17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे a17 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, a प्लस 16d आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरी किसकी बात कर रहा है, 10th टर्म की। तो 10th टर्म कैसे निकलेगी, n की जगह अब हम 10 पुट कर देंगे। a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी।
तो यहां पे A10 इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, हमारा A प्लस 9D के, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। समझ में आ गया, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। 17th टर्म को हम A17 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10th टर्म को हम A10 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि जो 17th टर्म है, 17th टर्म मतलब A17, वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो 10th टर्म क्या होगी, A10, इससे 7 ज्यादा। इक्वल बनाने के लिए हम 10th टर्म में क्या करेंगे, 7 ऐड कर लेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। अगर मान लो आपके पास 10 रुपीज हैं और आपके भाई के पास या बहन के पास 2 रुपीज है, आपके पास कितने ज्यादा हुए, 8 रुपीज ज्यादा हैं, एक्सीड्स कर रहे हो आप। तो इक्वल बनाने के लिए हमें किस में जोड़ने पड़ेंगे, जो कम है, इसमें ही तो 8 जोड़ेंगे, तभी तो आप इक्वल हो पाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही कहा था कि 17th टर्म जो है 7 ज्यादा है 10th टर्म से, तो इक्वल बनाने के लिए हमें किस में जोड़ने पड़ेंगे, 7, इसमें जोड़ने पड़ेंगे। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर आपने ये क्या यहां क्यों नहीं ऐड करे, ये तो बच्चों ऑलरेडी ज्यादा है, अगर इसमें 7 और जोड़ दूंगा तो ये तो 14th ज्यादा हो जाएगी, इससे हमें बनानी है इनको इक्वल। अब इक्वल बनाने के लिए हमने छोटी वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। अगर इसी बात पे एक लाइक जरूर देना है वीडियो को और कमेंट करके बताना है अगर अच्छे से समझ में आया तो। अब यहां पे देखो A10 को इस तरफ ले आओ बच्चों, तो क्या हो गया, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7 के, हो गया। अब A17 देखो क्या था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, A प्लस 16D माइनस, इनको ब्रैकेट में ले लो, माइनस में A10, A10 कितना था हमारा, A प्लस 9D इज इक्वल टू 7 के, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे A प्लस 16D, माइनस अंदर लेके जाओ, माइनस का A, माइनस अंदर लेके गए, माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। A से तो A कैंसिल आउट हो गया, 16D में से 9D गया, तो बच्चों कितना बचा हमारा, 7D इक्वल टू 7। और यहां पे 7D इक्वल टू 7 है, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां 7 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा, डिवाइड में 7 से 7 कट गया, तो 1 आ गया। D इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। दिस इज द आंसर। था ना सिंपल, समझ में आ गया, क्लियर है। विच टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी दे रखी है, ये विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। उसने क्या पूछा है कि जो ये एपी गिवन है ना, इसकी जो 54th टर्म होगी उससे 132 ज्यादा टर्म कौन से नंबर पे होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान से, अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो, अभी क्लियर हो जाएगा। हमें एपी दे रखा है 3, 15, 27, 39, इस तरीके से। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे ही चलते जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारी क्या आएगी, 54th टर्म आएगी और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। हमने क्या करना है, उस वैल्यू में ये फाइंड आउट करके उसमें 132 ऐड करना है, इस एपी में ही होगी वो भी। तो हमें यह बताना है जो ये टर्म निकलेगी 132 ऐड करके, ये कौन सी पोजीशन पे होगी। समझ में आ गया अब क्वेश्चन, क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं, यहां पे एपी के अंदर सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखते हैं क्या है। फर्स्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए से। ए इज इक्वल टू हमें 3 दे रखी है। फिर हम क्या निकालते हैं बच्चों, यहां पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो किसके इक्वल होगा, डी इक्वल टू 15 माइनस 3, तो कितना हो गया यहां पे 12, तो डी इज इक्वल टू मेरा हो गया 12। सबसे पहले हमें यह निकालनी है कि 54th टर्म क्या होगी, तो हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 54th टर्म निकालनी है, तो ए 54 इज इक्वल टू ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू मुझे पता है, पुट कर लेंगे, तो ए 54 इज इक्वल टू, ए की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 3, प्लस में 54 माइनस 1 क्या हो गया 53, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है 12। ए 54 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे कितनी हो जाएगी हमारी, 12 से मल्टीप्लाई की, 12 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 36, 6 आ गया, और ये मेरे पास आ जाएगा 636।
तो A54 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 639। तो ये 54th टर्म जो आ गई ना वो क्या आ गई मेरी 639 है। समझ में आ गई यहां तक? क्लियर है? अब हमें क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है कि 54th टर्म से 132 मोर कौन सी पोजीशन पे होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, an इज इक्वल टू A54 प्लस में 132। जो हमें nth पोजीशन निकालनी है ये वाली, वो an इज इक्वल टू क्या होगी, A54 में 132 ज्यादा। तो यहां पे क्या हो गया, an इज इक्वल टू A54 कितनी निकली है बच्चों 639 प्लस में 132। तो ये क्या हो गया हमारे पास, an इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां पे इनको ऐड करेंगे तो हम क्या हो गया 2 और 9 1 आ गया, फिर 771। तो इस एपी के अंदर यहां पे 771 आएगा। हमने ये बताना है ये कौन से नंबर पे हो गया, कौन सी टर्म होगी, बस ये समझना था। क्लियर हो गया? अब यहां पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है हमने, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब 771 की पोजीशन निकालनी है, ये रही। a की वैल्यू हमारे पास एपी के अंदर क्या थी 3, n की वैल्यू हमने निकालनी है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 12। सोल्व आउट करते हैं इसको, 771 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 से मल्टीप्लाई की 12n माइनस में 12, 771 इज इक्वल टू 12n माइनस में 12 में से 3 गया 9, 9 को इस तरफ लेके आएंगे, 771 प्लस 9 इज इक्वल टू 12n। 771 और 9 कितना हो गया हमारा बच्चों, यहां पे ये आ गया 780 इज इक्वल टू 12n। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 780 डिवाइडेड बाई 12, 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा 12 6 जा 72, फिर 60 हो गया, 12 5 जा। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 65th टर्म इज आंसर। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP सीरीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। यहां पे क्या कहा है, 2 AP हैं हमारे पास, एक ये है एक ये है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो D सेम है। अगर इनकी 100 टर्म, इसकी भी 100 और इसकी भी 100, दोनों का डिफरेंस अगर 100 हो तो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक ही चीज कॉमन बोली है उसने, डी जो है कॉमन डिफरेंस सेम बोला है। अब एपी डिफरेंट डिफरेंट है तो हम इसकी फर्स्ट टर्म और दूसरी वाली एपी की भी फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या करें हम, लेट फर्स्ट एपी फर्स्ट टर्म, वो मान ली हमने क्या है A1। लेट सेकंड एपी फर्स्ट टर्म, जो दूसरी एपी है हमारी, इसकी फर्स्ट टर्म मान लेते हैं हम A2। ये A1 से स्टार्ट हो रही है, ये A2 से स्टार्ट हो रही है। अब कॉमन डिफरेंस इनका सेम है तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या है, सेम है तो वो D मान लेंगे हम, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D है। अब बात देखो यहां पे कौन सी टर्म की कर रहा है, 100 टर्म की, तो दोनों एपी की हम 100 टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म इज इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें 100 टर्म निकालनी है, 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी किसके इक्वल होगी, यहां पे A100 इक्वल टू, ए की जगह फर्स्ट टर्म रखेंगे, क्या थी A1 प्लस में 100 माइनस 1 इंटू डी। तो कितनी आ गई, A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमें क्या निकालनी है, यहां पे आ जाओ थोड़ा सा लेफ्ट साइड, 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी की 100 टर्म निकालेंगे। तो A100 इज इक्वल टू A1 की जगह यहां पे A फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी अब बच्चों A2, तो A2 प्लस में 100 माइनस 1 इंटू डी।
तो ये कितनी आ गई, A100 इज इक्वल टू A2 प्लस 99D। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। समझ में आ गया यहां तक? दोनों की इक्वेशन आ गई हमारे पास, दोनों की 100 टर्म आ चुकी। अब इन दोनों का डिफरेंस उसने 100 बोला है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन 2AP। कितना दे रखा है हमें, 100 दे रखा है, तो किसके इक्वल होगा, देखो फर्स्ट एपी क्या है हमारी, A1 प्लस 99D माइनस में A2 प्लस 99D इज इक्वल टू किसके दे रखा है, 100 के। दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A1 प्लस 99D माइनस में A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100, माइनस अंदर जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो बच्चों A1 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 100। मतलब इन दोनों की फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 आया है हमारा, ये चीज निकल के आई हमारे पास। अब उसने क्या पूछा है, 1000 टर्म पूछी है हमसे, उनका डिफरेंस क्या होगा, तो देख लेते हैं भाई 1000 टर्म का भी। 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। अब 1000 टर्म निकालेंगे तभी तो हम डिफरेंस बता सकते हैं उनका। तो A1000 इज इक्वल टू, ए की जगह क्या आ जाएगा, फर्स्ट एपी की जगह A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। A1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 1000 में से 1 गया 999D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मानेंगे, फर्स्ट तो मान चुके हम, थर्ड मानेंगे। अब यहां पे हमें 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, अब सेकेंड एपी की देख लेते हैं क्या होगी। A1000 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है सेकेंड एपी की, A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो कितनी आ गई यहां पे, A2 प्लस 999D, इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ गई? अब इनका डिफरेंस देखते हैं क्या होगा। तो क्या होगा यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D किसके इक्वल होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं यहां पे क्या आता है, A1 प्लस 999D माइनस अंदर जाएगा A2 माइनस 999D, ये कट गया हमारा। तो यहां पे क्या बचा, A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 किसके इक्वल था बच्चों, हमारा 100 के इक्वल। तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा हमारा, 100 के इक्वल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो डिफरेंस इन बोथ इज 100। दिस इज द आंसर। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। क्या पूछा है उसने कि 3 डिजिट्स के नंबर कितने होंगे जो डिविजिबल बाय 7 होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। सबसे पहले देखो 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं बच्चों, 100 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इससे पहले तो 99 आता है, 2 डिजिट का होता है। 100 के बाद क्या आएगा, 101 आएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, 999, क्योंकि इसके बाद 1000 आएगा 4 डिजिट का नंबर। अब हमने क्या करना है, 100 और 999 के बीच में वो नंबर निकालने हैं जो एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल हो। कैसे निकलेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहां पे छोटे से छोटा नंबर जो हमारा 7 से डिवाइड होता हो। 100 को 7 से डिवाइड करके देखो क्या आएगा, 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर बच रहा है, डिवाइड तो हो ही नहीं रहा। 101 को डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ऐसे ही डिवाइड करते जाओ, और 105 जो होगा ना हमारा, वो हमारा 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा। देखो करके, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 15 पे डिवाइड हो गया। तो नंबर जो होगा सबसे पहला जो 7 से डिवाइड होगा वो 105 होगा। निकाला कैसे, ध्यान से सुनो। सबसे पहला नंबर क्या था हमारा 100, इसको 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, यहां पे हमारा 3 आ गया 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बच गया 2। अब क्लास 6th में आपने सीखा होगा तो कैसे निकलता है हमारा ये 100 प्लस में 7 माइनस 2 करते हैं, जो भी रिमाइंडर हो वो माइनस कर लेते हैं। तो क्या आ गया यहां पे 105 बन गया, आ गया। तो 105 हमारा पहला नंबर होगा जो हमारा 7 से डिवाइड होगा। फिर 999 को करके देखो,
999 को 7 से किया, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारा 2, 29 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया, फिर रिमाइंडर 1 बच गया 19 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7 2 जा 14, यहाँ पे क्या बच गया हमारा रिमाइंडर 5। तो सीधा अब 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 994 क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। तो इनके बीच के नंबर हमने बताने कितने होंगे ये, ठीक है। तो सीरीज क्या बन गई हमारी, एपी क्या बनी, मेन चीज यही था समझने का। अब यहां पे देखो हमारी एपी जो होगी, पहला नंबर जो होगा 105 होगा, इससे अगला नंबर 7 ऐड कर लो क्या होगा 112 होगा, फिर 119 होगा, ऐसे चलते चले जाओ और 994 तक हमें बताने कितने नंबर होंगे ये, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी, यहां पे फर्स्ट नंबर क्या है एपी का 105, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 है, एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, लास्ट टर्म दे रखी है मतलब एन, nth टर्म हमारे पास 994 है। अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है हमारा 994, a की वैल्यू क्या है हमारी 105, प्लस में n की वैल्यू हमने निकालनी है, इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा 7 है, तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस में 7 से मल्टीप्लाई की 7n माइनस 7। यहां पे 105 में से 7 गया तो हमारा कितना आ गया 994 इज इक्वल टू 105 में से 7 गया तो 98 प्लस में 7n, इसको ले जाएंगे इस तरफ, 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। 994 में से 98 गया तो हमारा कितना बच गया ये 889 इज इक्वल टू 7n, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7, 18 हो गया, 7 2 जा 14, फिर 8 पे जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ गया 128 टर्म। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करेंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला मल्टीपल और सबसे लास्ट मल्टीपल हमें निकालना है। कैसे निकलेगा देखो, यहां तो सिंपली लिख सकते हैं हम, हमें एपी बनानी पड़ेगी बच्चों। 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 10 के बाद तो 12 ही आता है हमारा मल्टीपल, तो 12 से स्टार्ट होगी, उसके बाद 16 होगा, फिर 20 होगा, ऐसे चलता चला जाएगा। यहां पे कैसे निकलेगा देखो, 4 से इसको डिवाइड करके देखो, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बच रहा है तो 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या बच गया 248 हो गया, हमारा लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 होगा, बन गई एपी। अब इसके अंदर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पे a इज इक्वल टू 12 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है, nth टर्म हमारी 248 है, n की वैल्यू हमने निकालनी है। समझ में आ गया ना, ये कैसे निकला देखो, 250 को 4 से डिवाइड किया बच्चों, 4 6 जा 24, यहां पे 1 फिर 0, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 2। अब क्या करते हैं, जो भी वैल्यू उसमें से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दो, लास्ट टर्म आ गई जो 4 की मल्टीपल होगी, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला। an हमें गिवन है 248 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 12, n की वैल्यू निकालनी है, कॉमन डिफरेंस 4 है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 248 इक्वल टू 12 प्लस 4 से मल्टीप्लाई की 4n माइनस 4, तो 248 इक्वल टू 12 में से 4 गया 8 प्लस 4n, 8 को इस तरफ लेके गए, 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n, और 4n इज इक्वल टू क्या आ गया, 248 में से 8 गया तो 240, n की वैल्यू निकालनी है, 4 से इसको कट कर लो तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 4 6 जा 24 और 0, n इक्वल टू आ गया 60 टर्म। तो टोटल 60 यहां पे नंबर्स होंगे जो हमारे 4 के मल्टीपल होंगे, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो यहां पे लिख भी सकते हैं हम 60 टर्म आर बिटवीन 10 एंड 250, मल्टीपल ऑफ 4, multiple of 4. For what value of n are the nth term of 2ap 63 65 67 up to so on and 3 10 17s are equal. उसने क्या पूछा है बच्चों कि हमें 2ap दे दी और हमसे पूछ लिया कि कौन सी n की वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म इक्वल होगी। समझ में आई बात कुछ।
अभी देखते हैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल तरीके से। ध्यान से देखो, फर्स्ट जो एपी है हमारी, फर्स्ट एपी, इसके अंदर हमें वैल्यू क्या दे रखी है, 63, 65, 67, इस तरीके से ये एपी है। और सेकंड जो एपी है हमारी वो क्या दे रखी है हमें, 3, 10, 17 अप टू so on। अब यहां पे देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, a इज इक्वल टू 63 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 65 माइनस 63 करके कितना आ गया, 2। अब यहां पे भी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 3 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, 10 माइनस 3 करके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7। अब बात यहां पे कौन सी टर्म की कर रहा है, nth टर्म की। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, बस वो लगाना है हमें। क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है हमारी 63, प्लस में n की वैल्यू हमें नहीं पता, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 2। यहां पे भी nth टर्म जो हो जाएगी हमारी वो क्या होगी, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या बच्चों, 7। आ गई दोनों nth टर्म, और उसने क्या कहा है, वो nth टर्म हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की हमारी इक्वेशन क्या होंगी, इक्वल कर देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल इसके 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ये दोनों इक्वल किस एन की वैल्यू पे होंगे, ये हमने फाइंड आउट करना था। समझ में आई बात, क्लियर है ना। इस एपी की nth टर्म हमारी ये आ गई, इस एपी की nth टर्म ये आ गई, और दोनों को इक्वल करना है। दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, बस इसको सोल्व आउट कर लेंगे एन की वैल्यू के लिए। देखते हैं क्या आता है, 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करो 7n माइनस 7। यहां पे क्या आ गया, 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू यहां पे 7n माइनस 4। n वाली टर्म को कर लेंगे बच्चों एक साइड, और विदाउट n वाली टर्म को कर लेंगे एक साइड। माइनस 4 को इस तरफ लिया है तो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n, ये इस तरफ जाएगा माइनस का 2n। तो यहां पे क्या आ गया मेरा, 65 इज इक्वल टू 5n। तो यहां पे देख लेते हैं, 5n इज इक्वल टू 65 आ गया, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 13। तो 13th टर्म जो होगी हमारी वो दोनों की एपी की इक्वल होगी। बस ये हमने फाइंड आउट करना था। दिस इज द आंसर। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। उसने क्या कहा है, हमें एपी बनानी है एक जिसकी थर्ड टर्म हमें दे रखी है 16 है, और क्या कंडीशन दे रखी है बच्चों, उस एपी की सेवंथ टर्म जो है ना वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, ज्यादा है। तो इन कंडीशंस का यूज करते हुए हमें एपी बनानी है। अब कोई भी आप एपी बनाओगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजें निकालेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला लिख लो। nth टर्म मतलब कोई सी भी टर्म निकालनी हो, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे हमें थर्ड टर्म दे रखी है 16, तो यहां पे लिख लेंगे हम थर्ड टर्म जो है हमारी वो क्या है 16। तो यहां पे थर्ड टर्म क्या हो जाएगी हमारी, थर्ड टर्म a3, n की जगह 3 पुट करेंगे, क्या होगी a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 दे कितनी रखी है हमें 16 इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये चीज क्लियर, समझ में आ गया होगा यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा है, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, सेवंथ टर्म निकाल लेंगे, बाकी कंडीशन बाद में देखेंगे। सेवंथ कैसे निकलेगी, a7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो a7 इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस 6d आ गई। ऐसे ही हमें और कौन सी टर्म से का रिलेशन दे रखा है, फिफ्थ का, तो फिफ्थ टर्म भी निकाल लेते हैं हम। फिफ्थ टर्म क्या होगी हमारी, a5 इज इक्वल टू
a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो a5 इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस 4d। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो उसने क्या कहा है, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a7 इज इक्वल टू a5। हमने इन दोनों को इक्वल करना है, ये 12 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है, तो हमें किस में जोड़ना पड़ेगा इक्वल बनाने के लिए, इसमें। तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस में 12 कर देंगे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और आसान तरीके से एक बार बता देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके। मान लो आपके पास बच्चों 12 रुपीज है, आपके भाई या बहन के पास मान लो 5 रुपीज है। अब मैंने कह दिया कि आपके पास अपने भाई से या बहन से 7 रुपए ज्यादा हैं, अब इक्वल करने हैं, तो जिसके पास कम है उसी में तो ऐड करके इक्वल करेंगे। तो a7 पहले से ही ज्यादा था, a5 से 12 ज्यादा था, तो इनको इक्वल करने के लिए 12 किस में ऐड किए जाएंगे, a5 में तो ऐड करके इक्वल करेंगे। आ गया ना आप समझ में। तो यहां पे a5 को इस तरफ लेके आएंगे, तो a7 माइनस a5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 12। a7 की वैल्यू क्या थी, a प्लस 6d, माइनस में a5 की वैल्यू क्या है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस 6d माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से a कैंसल, 6d में से 4d गया, 2d इज इक्वल टू 12, और 2 6 जा 12, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। d की वैल्यू मिल गई मुझे कॉमन डिफरेंस की। अब मुझे ये चाहिए फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू। a की वैल्यू कहां से निकलेगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6, तो 16 2 6 जा 12, इस तरफ आएगा माइनस 12 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारी, 4 आ गई। a की वैल्यू 4 आ गई, कॉमन डिफरेंस हमारा 6 आ गया। अब कोई भी टर्म निकाल लो, कोई भी एपी बना लो। फर्स्ट टर्म क्या होती है एपी की, a। सेकेंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी। फिर क्या होती है a प्लस 2d, फिर क्या होती है a प्लस 3d। ऐसे हमारी एपी चलती है। अब फर्स्ट टर्म a है तो a की जगह हमारा क्या आ गया, 4। 4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 10। फिर 6 2 जा 12, और 4 कितना हो गया, 16। इसमें 6 ऐड करते चले जाओ, 16 और 6 क्या हो जाएगा हमारा, 22। बस ये हमारी एपी हो गई। दिस इज द आंसर। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या दे रखा है, यहां पे एक एपी सीरीज दे रखी है, इसकी 20th टर्म निकालनी है पीछे से। आगे से निकालनी होती चुटकियों में निकाल देते हैं आप। क्वेश्चन में यही एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या कि हमें यहां पे 20th टर्म निकालनी है पीछे से इस एपी की। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देखो। यहां पे जो एपी दे रखी है बच्चों हमें, वो क्या दे रखी है, 3 8 13 अप टू 253 ये दे रखी है। अब यहां पे बच्चों ध्यान से देखो, कॉमन डिफरेंस कितने का है हमारा, 3 और 8 के बीच में डिफरेंस 5 का है, 8 और 13 के बीच में भी डिफरेंस 5 का है। तो सारी की सारी टर्म्स में डिफरेंस जो होगा वो कितने का होगा हमारा, 5 का होगा या नहीं होगा। तो अब यहां पे देखो न्यू सीरीज बनाएंगे हम, न्यू सीरीज, जिससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन। इसको हम उल्टा कर लो, 253 है, इसके बाद क्या आएगा बच्चों, 248 आएगा, फिर 243 आएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, और लास्ट में 13 8 3, ऐसे ही तो सीरीज हो जाएगी ये उल्टी, 5 का डिफरेंस करके ऐसे ही आएगी ना हमारी। अब यहां पे देखो हम इजिली निकाल सकते हैं अपनी 20th टर्म। अब यहां से हमें 20th निकालनी है, इसको हमने रिवर्स कर लिया, बस ये काम करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो अब यहां पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 253। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 248 माइनस में 253। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -5 आएगा, क्योंकि हमने इस सीरीज को रिवर्स कर दिया है। ये चीज ध्यान रखना, कहीं ये वाला 5 ही लिख दो आप। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, -5 का कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। समझ में आ गया। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
हमें निकालनी है 20th टर्म। तो 20th टर्म के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, n की जगह 20 पुट कर लेंगे। A20 इक्वल टू a की वैल्यू क्या हमारी 253 प्लस में 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या हमारा माइनस का 5। तो A20 इज इक्वल टू क्या आ गया 253 प्लस में 19 इंटू माइनस 5। तो कितना आ गया हमारा A20 इज इक्वल टू 253 माइनस 19 5 जा क्या होता है हमारा 95। ठीक है, तो यहां पे A20 इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, 253 में से 95 गया तो यहां पे आ जाएगा मेरा 8 और ये हमारा आ गया 15, 158। तो 20th टर्म ऑफ AP फ्रॉम लास्ट इज 158। तो उस वाली सीरीज की जो हमसे पूछी थी, इसकी पीछे से जो हमारी 20th टर्म होगी ना वो 158 होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है? दिस इज द आंसर। द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कोई भी एक एपी सीरीज है जिसकी 4th टर्म और 8th टर्म उनका सम जो है 24 है, एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। अगर उसकी 6th टर्म और 10th टर्म को ऐड कर दिया जाए तो वो सम हमारा 44 आता है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो उस एपी की पहली 3 टर्म हमें निकाल के दिखानी है। बिल्कुल इजीली देखेंगे कैसे करना है, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे टीएच लगा हुआ है ना, टीएच का मतलब होता है कौन सी टर्म, 4th टर्म, 8th टर्म, 10th टर्म, 6th टर्म, इस तरीके की बात कर रहा है। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे हम। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे हमें क्या दे रखा है, 4th और 8th टर्म का सम दे रखा है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, अपनी 4th टर्म निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी, A4 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह बस 4 पुट करना है। क्या आ गया हमारा, A4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D। आ गया या नहीं आ गया? अब ऐसे ही 8th टर्म निकाल लेंगे। 8th टर्म कैसे निकलेगी, A8 इज इक्वल टू ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो A8 कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, A प्लस 7D आ गई। आ गई या नहीं आ गई? अब यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4th और 8th टर्म का सम 24 है। 4th टर्म हमारी ये है, 8th टर्म ये है, इन दोनों का सम 24। तो यहां पे क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हमारी क्या थी 4th टर्म, और A प्लस 7D क्या थी हमारी 8th टर्म। इन दोनों का सम हमें दे रखा है 24। इक्वेशन क्या बन गई, A प्लस A 2A, 3D और 7D क्या हो गया 10D इज इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई? ठीक है, दूसरे चलते हैं। अब यहां पे देखो हमें और क्या दे रखा है, 6th और 10th टर्म दे रखी है। तो 6th टर्म निकाल लेंगे हम। 6th टर्म क्या होगा, A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो A6 इज इक्वल टू क्या आ गया, A प्लस 5D। आ गया या नहीं आ गया? दूसरी 10th टर्म की बात कर रहा है, तो यहां पे हमारी 10th टर्म क्या हो जाएगी, 10th टर्म A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A10 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, A प्लस 9D। आ गई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें भी करेंगे। इन दोनों टर्म्स का सम कितना है, 44 दे रखा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, A प्लस 5D प्लस में A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। और इक्वेशन क्या आ गई, यहां पे A और A ऐड करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करते हैं। यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों हमारी, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। और यहां पे दूसरी इक्वेशन क्या है, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अब यहां पे देखो दोनों 2A हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कर लेते हैं, यहां पे कट गया, 14D में से 10D गया तो माइनस का 4D इज इक्वल टू 44 में से 24 गया तो माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू क्या आ गया 20/4, 4 5 जा 20। तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। एक वैल्यू तो निकल गई।
अब डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, 2a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 24। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 5 जा 50, इस तरफ जाएगा तो 24 माइनस 50। तो यहां पे a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2a इज इक्वल टू माइनस का 26 और 2 से कट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 13 आ गई वैल्यू। समझ में आ गया। अब यहां पे फर्स्ट 3 टर्म देखते हैं हम। फर्स्ट 3 टर्म, पहली टर्म क्या होगी a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d। ऐसे ही तो निकलती है हमारी, कितनी भी टर्म निकाल लो। a की वैल्यू क्या है, माइनस 13। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, माइनस 13 प्लस 5 करेंगे तो माइनस का 8, फिर प्लस 5 करेंगे तो माइनस का 3। इस तरीके से हमारी सीरीज बन जाएगी। ये हो गई हमारी फर्स्ट 3 टर्म। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। सुब्बा राव जो है कहीं पे काम करना स्टार्ट करता है 1995 में और वो स्टार्टिंग सैलरी 5,000 गेट करता है, प्राप्त करता है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसकी सैलरी में 200 का इंक्रीमेंट होता रहता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो कौन से साल उसकी इनकम जो है वो 7,000 रुपीज हो जाएगी। स्टेटमेंट क्लियर होगी। चलिए देखते हैं कैसे करना इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो उसकी स्टार्टिंग इनकम क्या है। स्टार्टिंग इनकम वो थी 5,000 रुपीज। इंक्रीमेंट कितना है, इंक्रीमेंट इज इक्वल टू है बच्चों 200 रुपीज। तो एपी जो बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, देखो स्टार्टिंग में 5,000 थी उसकी सैलरी, उससे अगले साल 1995 में 5,000 थी, 1996 में कितनी हो जाएगी, 200 का इंक्रीमेंट होके 5,200 हो जाएगी। फिर उससे अगले साल 5,400 हो जाएगी। फिर इंक्रीज होती होती लास्ट में कितनी पहुंचनी है, 7,000 रुपये पहुंचनी है। हमें बताना है ये कौन से साल में 7,000 हो जाएगी। अब इस सीरीज के अंदर गिवन क्या क्या है वो देख लो बस। ए फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 5,000, कॉमन डिफरेंस कितना है 200 का है, और लास्ट वाली टर्म गिवन है तो ये क्या होती है हमारी बच्चों, nth टर्म होती है। an हमें दे रखा है 7,000। अब डेटा हमारे पास है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 7,000 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 5,000 प्लस में n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 200 का। इस n की वैल्यू निकालनी है कि किस n की वैल्यू पे ये an हमें 7,000 मिलेगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन के अंदर बस ये पकड़ना सीख लो क्या चीज दे रखी है और क्या फाइंड आउट करनी है, और कुछ भी नहीं होता क्वेश्चन में। अब यहां पे देखो 5,000 को ले आए इस तरफ, तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। 7,000 में से 5,000 गए तो हमारे कितने बच गया 2,000 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहां पे 200 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा बच्चों, 20 से 20 कट गई, 2 10 जा 20। तो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इस तरफ आएगा, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 11th ईयर। जो भी 11th ईयर आएगा हमारा उसमें जो सैलरी है वो 7,000 उसको मिलेगी। अब ये 11th ईयर कौन सा होगा, तो ईयर की अगर मैं बात करूं तो 2005 में हमें 7,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लेना। जैसे 1995 में 5,000 थे, 1996 में 5,200 हो जाएंगे, ये 1997 में, फिर 1998 में, ऐसे देखोगे। और 11th ईयर जो होगा हमारा 2005 होगा। ठीक है, वैसे तो आंसर हमें यही बताना था कि कौन से ईयर में 11th ईयर हमारा क्या हो गया आंसर। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली जो है सेविंग स्टार्ट करती है किसी ईयर के वीक में, और उसकी सेविंग जो स्टार्टिंग थी वो 5 रुपीज की थी। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75।
और हर वीक वो क्या करती है, अपनी सेविंग इंक्रीज करती जाती है। कितने रुपए से? 1 रुपीज 75 पैसे से। जैसे पहले वीक में उसने 5 रुपीज सेव किए, नेक्स्ट वीक में वो कितने सेव करेगी? 5 प्लस 1.75 मतलब 6 रुपीज 75 पैसे। ऐसे वो सेविंग इंक्रीज करती हुई कहां पे पहुंच जाती है? 20.75 पे पहुंच जाती है। तो हमने बताना है कि n की वैल्यू कौन से वीक वो इस सेविंग पे पहुंच जाएगी। स्टेटमेंट माइंड के अंदर आ गई अच्छे से। क्या डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टार्टिंग सेविंग कितने रुपए है बच्चों? 5 रुपीज। सेविंग इंक्रीज कितने से हुई है? सेविंग इंक्रीज 1 रुपए 75 पैसे। ये तो इससे एपी जो बनेगी हमारी, देखते हैं क्या बनते हैं। पहली स्टार्टिंग सेविंग थी 5 रुपीज, फिर 1.75 और ज्यादा सेविंग कर रहे हैं तो 6 रुपीज 75 पैसे की सेविंग होगी। ऐसे इंक्रीज होते हुआ कहां पे पहुंच रहा है? 20.75 पे उसकी सेविंग पहुंच जाती है। तो हमें बताने है कि ये 20.75 कौन सी पोजीशन पे होगी, एन की वैल्यू निकालनी है। अब इसके अंदर डेटा क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म गिवन है हमें ए इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस जितनी सेविंग इंक्रीज हो रही है वही होगी 1.75 रुपीज। इनका डिफरेंस भी देख लो 1.75 ही है। एनएच टर्म ए एन हमें दे रखी है 20.75। अब एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एनएच टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें दे रखा है 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास? 5 प्लस में एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 1.75। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को लेके आएंगे लेफ्ट साइड में तो हमारा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब यहां पे 20.75 को 5 में से 20.75 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब 1.75 यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब यहां पे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, इस पॉइंट से ये पॉइंट रिमूव हो गया क्योंकि पॉइंट के बाद यहां भी 2 डिजिट थी, यहां भी 2 डिजिट थी। तो 175 से इसको डिवाइड करो, 175 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 पे डिवाइड हो रहा है हमारा। 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, और एन इज इक्वल टू क्या हो गया? 10th वीक में उसकी सेविंग जो है वो 20.75 हो जाएगी। दिस इज द आंसर। ऐसे निकालना था। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई भी डाउट किसी प्रकार का भी लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग यूअर चैनल नेक्सा क्लासेज।